उन्हें मुहिबुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की यह जिम्मेदारी नहीं है, किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे। सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती लानी है, पाकिस्तान का सोचना है हकीकी जमहूरियत के लिए तगोदो करनी है कुछ भी नहीं। इदारे तबाह, तमाम इदारे मफलूज। चिट्ठी आ रही है जजेस को कि यह फैसला देना है। इदारे तबाह, जमहूरियत तबाह। कुछ इदारे सिर्फ इस जाली हुक्मरानों को जो इख्तिदार पे काबिज हैं इनको बचाने में तमाम इदारे लगे हुए हैं पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उसे दूसरे दर्जे का शहरी जो है उस तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक आम वर्कर को तो छोड़े, वज़ीर आला को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कहा गया कि मतलब बातचीत से क्या फायदा निकला? कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने फैसला किया है कि जब तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने आजमाए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो वाहिद रास्ता हमारे पास जो है फिर एहतजाज का ही बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आईन और कानून के दायरे में रहकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उसके लिए जो है कल पॉलिटिकल कमेटी में वकला को बता दिया गया और हमारी जो ज़िली तंजीमें हैं क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन में और अदालत में एप्लीकेशन जमा करवाए, तो इंशाल्लाह वो भी जमा हो जाएगी एनओसी के लिए। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये एनओसी हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी जलसे की, तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि 9 अप्रैल को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बिरूनी साजिश के जरिए। जमहूरियत का गला घोंटा गया 9 अप्रैल 2022 को। 9 अप्रैल आने वाला है। जिस तरह 9 अप्रैल में पूरी पाकिस्तानी कौम निकली थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस 9 अप्रैल को भी पूरी कौम ने निकलना है और दुनिया को बताना है कि जो ये जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई है, इसके ना किसी फैसले को हम मानते हैं और ना इसको मानते हैं। शुक्रिया। एनएफसी की बात की है और आपने एनएफसी के साथ साथ आपने बात ये बताया है कि ये पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझते हैं। एनएफसी तो वफाकी गवर्नमेंट का मामला है और आपने कहा कि ये पाकिस्तान को भेड़ बकरियां समझते हैं। कौन पाकिस्तान को भेड़ बकरियां समझता है? नंबर 1, आईनी अदालत में फोर्स के हवाले से आपसे पहले ही बात की है और आज फिर आपने कहा है कि पर्चियां आ रही हैं और पर्चियों के ऊपर फैसले आ रहे हैं। तो ये कुछ आपके लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? आप अपनी मुश्किलात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 9 अप्रैल की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपके खिलाफ तो रेडियो का केस भी निकल आता है, रेडियो को जलाने का। तो ये तो आप खुद कह रहे हैं कि पर्चियां जजों को आती हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात, भेड़ बकरियां ही समझते हैं, इसलिए जो है इनकी पॉलिसीज ये हैं। भेड़ बकरियां ही समझते हैं वही लोग जो मुसल्लत हुए हैं और वही लोग जो इनको लाए हैं। क्योंकि ये जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो ये हमारा वोट चोरा थे। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो जो ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसले करते। तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा। तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे? 9 अप्रैल के बारे में आपने क्या कहा? अच्छा, जजेस का, जो जजेस इंसाफ नहीं कर रहे हैं उनको अपने गिरवान में खुद देखना चाहिए।
मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है, हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा मकसद है ही नहीं। अगर मैं इस मनसब से ऊपर भी बैठूं और मुल्क में ये ना हो तो मेरी रूह जो है तंग होगी, क्योंकि ये हमारा मकसद कुर्सियां थे ही नहीं। सीएम साहब ये बताइएगा, आपने कहा 9 अप्रैल को आप लोग जो है वो एक एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं। अगर आपको एनओसी नहीं दिया जाता तो जहां आपको रोकेंगे आप वहां पे जलसा करेंगे। ये बताइएगा कि ये जलसा मतलब एक दिन का शो होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, या फिर इसके बाद भी आप कोई बड़ी तहरीक का ऐलान करने जाएंगे? 9 अप्रैल का एक दिन का जलसा है और ये जो है तमाम कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अपने जहन में डाल दें कि ये एक दिन का ही जलसा है। लेकिन 9 अप्रैल को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया था, तो उस दिन निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले जलसा करेंगे लियाकत बाग में, अगर एनओसी नहीं दिया गया तो फिर जहां पर रोकेंगे वहां पर एहतजाजी जलसा करेंगे। एक चीज मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं सीएम साहब की इजाजत से। ये कल जो पॉलिटिकल कमेटी में जलसे के हवाले से फैसला हुआ, इसमें हम पूरे पाकिस्तान से अपने ओहदेदारों को बुला रहे हैं। जो हमारे तंजीमी स्ट्रक्चर है, विलेज काउंसिल से लेके रीजन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, जितने भी हमारे ओहदेदार हैं, हम उन ओहदेदारों को इस जलसे में सब इन्वाइट कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जुनैद अकबर साहब भी अगर कोई बात करे, सीएम साहब ने तफसीली बात की, एक चीज वाज़ेह है कि जो ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल बम तस्वर करते हैं। पेट्रोल बम नहीं, अब ये हाइड्रोजन बम बन गया है कि जो जिस लेवल की ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, अगर ये कीमतें कम करने का फार्मूला हमसे पूछते हैं, हमारे पास है। जो 95 रुपए आप लेवी टैक्सेस ले रहे हैं उसको कम करें। आप चाहते हैं कि आम मिडिल क्लास तबका तबाह हो जाए, उसकी चमड़ी उधेड़ दें। जो चिंची वाला, चापड़ी वाला, रिक्शे वाला, आम गरीब बंदा वो 500 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदेगा? आपने तो अपने आयशों के लिए जहाज खरीद लिए 13 अरब रुपए के। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले, अपनी जायदादें बेच के वापस लाएं वो पैसा जो आप पाकिस्तान से लूट के गए। इधर आके आम पाकिस्तानियों का आप चमड़ी उधेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तेल हम मजीद महंगा करेंगे। ये लोग तेल महंगा करेंगे। हमारे अब इस तहरीक में हम महंगाई के खिलाफ इनका जीना हराम कर देंगे, जिस तरह ये आम आवाम का जीना हराम कर रहे हैं। और मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी जो आपने गुजारिशात उनके सामने रखी हैं? ओवरऑल अस्करी क़यादत भी वहां पर मौजूद थी। एनएफसी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? और 9 अप्रैल के हवाले से जो एहतजाज की आपने कॉल दी है या जलसे की, इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजीब को भी खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी, उनसे भी मुशावरत की गई है, उनकी मंशा शामिल है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और उनका जो है मशवरा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी, उनको जो है इस तहरीक में शामिल भी करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत को 9 अप्रैल 2022 को गिराया गया था, तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। दूसरी बात यह है कि NFC का शेयर हो, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हकूक़ हो उनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने जो है पूरी कौम को समझाया हुआ है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है NFC पर एक वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करवाई है और उन सबको मालूम है। इससे पहले अगर कोई नहीं भी जानता था तो मैंने एक को जो है रटा करवाया। अगर मैं इस कुर्सी पर रहूं या ना रहूं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को यह पता होना चाहिए कि उनका हक जो है वो बाकी सूबे जबरदस्ती कर रहे हैं और इसमें वफाक की जाली हुकूमत इसके साथ शामिल है। एक शर्त पर, मोबाइल देख कर नहीं बोलोगे। हाँ। आ रहे थे हालांकि बाहर, लेकिन एकदम फिर आपकी ब्रेक आ गई। वो ब्रेक की वजह क्या थी? उसके बाद आप कल एक दिन पहले ब्रेक की वजह क्या थी? नंबर 1। नंबर 2 ये सवाल, आपने लियाकत बाग का इंतखाब ही क्यों किया? आपने किसी और सिटी का, इस्लामाबाद, लाहौर
या कोयटा या कोई और शहर क्यों इंतखाब नहीं किया, इसकी सिर्फ वजह बताइए। देखें, एक तो पिंडी जो हैं वो जो हमारा हज़ारा रीजन है उसके साथ नज़दीक हैं, पंजाब के नॉर्दर्न रीजन में आता है और इस्लामाबाद के साथ नज़दीक हैं, तो इस वजह से जो है हमने पिंडी का इंतखाब किया है। और बाकी जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा खड़ा हुआ समझा जाए। ये जो 9 तारीख को आप जलसा या एहतजाज करने जा रहे हैं, कि माजी की तरह केपी से एक जुलूस आएगा या पूरे पाकिस्तान से आपने कॉल दी हुई है अपने कारकुनान? ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था, आपने कहा था जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर था 10,000 का। क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे, और मेरे ख्याल में जो है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुए, ये भी सवालिया निशान तो है। यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूं और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी, 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। हाँ, एक तरफ पार्टी कानूनी जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करती है। जो पॉलिसियां आप कर रहे हैं, आपने जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फौज होगी? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप इन पॉलिसीज पे चल रहे हैं तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें हमवार होंगी? देखें, एक और सवाल है, जब से आपने बड़े ऐवान के अंदर शिरकत की इजलास के अंदर और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए, उस वक्त उसके बाद आप पर कड़ी तनकीद की जा रही है आपके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो आप मफाहमत की तरफ जा रहे हैं, ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मज़ामत का कहा गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मज़ामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मज़ामत की? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है, और पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है। मैं आपको दे रहा हूं भाईजान, इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहां पर जाना है, कहां पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है और कब क्या करना है। तो इन सब चीजों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतजार में हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात और वो चीजें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके और वहां पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीजें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहां पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है।